स्पाइडरमैन सुपर हीरो फैंस का फेवरेट है। स्पाइडरमैन सुपर फनी है, वो सुपर स्ट्रॉन्ग है और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि वो सुपर रिलेटेबल है। वो अपनी सुपर हीरो लाइफ के साथ अपने स्कूल, दोस्तों और लव लाइफ को बैलेंस करने की जद्दोजहद में लगा रहता है। और एक नए एनिमेशन स्टाइल के साथ स्पाइडरमैन वापस आ चुका है योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन में। मैंने आपको मेरी मार्वल्स 2025 स्लेट वाली वीडियो में बताया था कि मार्वल पूरे 2025 को कवर करके रखेगा अपनी मूवीज, टीवी सीरीज और एनिमेटेड प्रोजेक्ट से, जिसकी शुरुआत हो चुकी है और ये शुरुआत जबरदस्त है। और कहीं ना कहीं ये हमारे टॉम हॉलैंड यानी स्पाइडरमैन की मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी एमसीयू ओरिजिन जैसी भी लग रही है और इस बात का क्लियर प्रूफ है। पहले एपिसोड में जो स्पाइडरमैन ने एक वैन को बस से टकराने से बचाया था, वो वही फुटेज है जो टोनी ने दिखाया था पीटर को जब वो सिविल वॉर में उसे रिक्रूट करने गया था। जिसके साथ साथ पीटर का क्वींस में अपने घर आने वाला सीन सेम है सिविल वॉर में उसके घर आने से, जहां उसके हाथ में सीडी प्लेयर होता है और यहाँ कोई उससे मिलने आया होता है। प्लस यहाँ बैकग्राउंड में जो अर्ट जे का लेफ्ट हैंड फ्री गाना बज रहा है वो भी सेम है। यहाँ तक कि यहाँ जो जगह के नाम भी दिखाए जा रहे हैं उनके फॉन्ट तक सिविल वॉर में दिखने वाले जगह के नाम जैसे हैं। पीटर का होममेड स्पाइडी सूट भी एमसीयू वाला ही सूट है जो वो टोनी के एडवांस सूट मिलने से पहले पहनता है। तो ये क्लियरली बताता है कि ये कहानी एमसीयू के पीटर पार्कर की ओरिजिन जैसी ही है। पर यहाँ एक ट्विस्ट है। ओरिजिनली सीरीज को लिखने वाले क्रिएटर्स का यही प्लान था कि एमसीयू के स्पाइडरमैन की ओरिजिन को यहाँ एनिमेटेड फॉर्मेट में दिखाया जाए, पर इस केस में क्रिएटर्स के सामने ये प्रॉब्लम आई कि उनके काम करने का दायरा कम हो गया। जिसका एक एग्जाम्पल ये था कि जो विलन्स इस सीरीज में दिखाए जाते उनकी स्टोरी को वापस एमसीयू में लाना थोड़ा मुश्किल होता। प्लस जो भी चीजें इस सीरीज में होती उनका असर मेन एमसीयू टाइमलाइन पर पड़ता। तो इसीलिए क्रिएटर्स ने इस सीरीज को एमसीयू के पीटर पार्कर की ओरिजिन जैसा बनाया, बजाय कि एमसीयू के पीटर पार्कर की ओरिजिन बनाने के। इसीलिए यहाँ पीटर के घर टोनी स्टार्क नहीं बल्कि नॉर्मन ऑसबॉर्न आता है जो कि उसे इंटर्नशिप देता है ऑस्कॉर्प में। तो आप इस सीरीज को एक सेंस में व्हाट इफ जैसा मान सकते हो, जहां पीटर पार्कर की ओरिजिन थोड़ी डिफरेंट हो गई और उसे अच्छे हीरो टोनी स्टार्क की जगह बुरे विलन नॉर्मन ऑसबॉर्न ने इंटर्नशिप दी। पर यहाँ जो नेक्सस इवेंट है वो भी बहुत अलग है। अब देखो, एमसीयू में जो पीटर का स्कूल था वो था मिडटाउन स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ सीरीज की शुरुआत में भी पीटर उसी स्कूल में जा रहा होता है जो कि बर्बाद हो जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज और एक सिम्बायोटिक एलियन के बीच हुई लड़ाई में, जिसके बाद एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर आकर पीटर पार्कर को काट लेता है और उसे मिलती है उसकी स्पाइडर पावर्स। हालांकि इसी के साथ इस पीटर पार्कर की लाइफ चेंज हो जाती है। उसके स्कूल की तबाही की वजह से वो अब जा रहा है रॉकफोर्ड टी बेल्स हाई स्कूल में। और टेक्निकली ये नेक्सस इवेंट है भी नहीं क्योंकि मेन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ऑस्कॉर्प है भी नहीं, तो ये एक अलग यूनिवर्स ही है। पर इस वजह से ये स्टोरी बहुत बेहतर हो जाती है। अब देखो, नॉर्मली आज तक हम स्पाइडरमैन फैंस ने जितनी भी स्पाइडरमैन स्टोरीज देखी हैं, चाहे एनिमेटेड हो या लाइव एक्शन, उन सभी में हमें स्पाइडरमैन के साथ लिमिटेड कैरेक्टर्स ही दिखे हैं। पर वो केस यहाँ नहीं है। यहाँ पीटर पार्कर की दोस्त है निको मिनोरू। इस कैरेक्टर की एक अलग हिस्ट्री है। अब आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपके लिए स्पॉइलर हो सकता है, तो अगर आपको स्पॉइलर से ज्यादा दिक्कत नहीं है तभी इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो निको के पेरेंट्स, जिनकी फोटो उसने अपने मोबाइल वॉलपेपर में लगा रखी है, वो कॉमिक्स में डार्क आर्ट्स विजर्ड होते हैं। सीरीज के क्रिएटर पहले निको की जगह जेसिका जोन्स को दिखाने वाले थे जो कि और भी ज्यादा औसम होता, पर निको को दिखाना भी जबरदस्त है। और निको के पेरेंट्स के डार्क आर्ट्स विजर्ड होने के साथ साथ निको मेंबर है रनवेज ग्रुप की, जहां वो खुद भी एक विजर्ड है। और यहाँ सिर्फ निको की ही रिच हिस्ट्री नहीं है, पीटर के बाकी क्लासमेट्स में है लॉनी लिंकन, जिसे कॉमिक्स में जाना जाता है टूमस्टोन के नाम से। उसकी गर्लफ्रेंड और पीटर की क्रश पर्ल पेंगुइन के पास कॉमिक्स में पानी को कंट्रोल करने की पावर्स होती हैं, जहां उसे जाना जाता है वेव के नाम से। पीटर के साथ ही इंटर्न्स में है फेमस एमेदस चो, एक जीनियस लड़का जो कि कॉमिक्स में बनता है द टोटली ऑसम हल्क। यहाँ एक वकांडन लड़की है आशा, जिसके पास कॉमिक्स में नियर इनविजिबिलिटी और लाइट बीम प्रोजेक्ट करने की पावर्स होती है। इन्हीं इंटर्न्स में एक है, ये बेटी है टोनी मास्टर्स की, जिसे जाना जाता है टास्क मास्टर के नाम से। पर इन सभी कैरेक्टर्स को फिलहाल नॉर्मल ह्यूमन की तरह दिखाया गया है। हालांकि लॉनी ने अभी हाल फिलहाल के एपिसोड में अपना नाम ले लिया है। इन सब के अलावा यहाँ कॉमिक एक्यूरेट लुक है ऑलमोस्ट हर कैरेक्टर का, और इस एक्यूरेसी को देखकर आप शॉक हो जाओगे जब आपके सामने आएगा डॉक्टर ऑक्टोपस। डॉक्टर ऑक्टोपस के अलावा यहाँ नॉर्मन ऑसबॉर्न है जो कि लग रहा है कि अपनी खुद की सुपर ह्यूमन टीम बनाने के मूड में है।
कार्ला कॉनर्स है यहाँ, जिसके एक मिसिंग हाथ से हम मान सकते हैं कि वो आगे जाकर लिजर्ड बनेगी। यहाँ मैक गार्गन है, जिसके गैंग का नाम स्कॉर्पियन गैंग है। यहाँ कमेलियन, राइनो बिना अपनी पावर्स के हमें दिख चुके हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज अपने क्लासिक कॉमिक बुक लुक में है यहाँ। और कॉमिक बुक लुक की बात करी जाए तो फिलहाल अभी जो पीटर का व्हाइट सूट है वो सूट कॉमिक्स में स्पाइडरमैन को फैंटास्टिक फोर ने दिया था। और अगर आप इतना सुनकर भी इंप्रेस नहीं हुए तो यहाँ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के इवेंट्स साइड बाय साइड चल रहे हैं, जैसे न्यूयॉर्क पर एलियंस का अटैक, सुकोविया में अल्ट्रॉन का अटैक और सुकोविया अकॉर्ड्स लागू हो चुका है। एयरपोर्ट बैटल की झलक भी हमें मिल चुकी है और इस टाइमलाइन को फॉलो करें तो ये बहुत जबरदस्त होगा कि हमें यहाँ आगे थैनोस का अटैक और स्नैप भी दिखे, जो कि बहुत गेम चेंजिंग होगा इस एनिमेटेड सीरीज के लिए। अब सोच के देखो, ये सीरीज हमें एमसीयू वाले मजे दे रही है, वो भी बिना एमसीयू टाइमलाइन में छेड़खानी किए, वो भी इतने जबरदस्त कैरेक्टर्स को दिखाते हुए। इसे कहते हैं अपने यूनिवर्स पर पूरी तरह कैपिटलाइज करना। इन मामलों में व्हाट इफ ने भी जबरदस्त शुरुआत करी थी और मार्वल ज़ॉम्बीज के इवेंट भी तो अल्टरनेट एमसीयू में ही हो रहे हैं। यहाँ स्पाइडरमैन को आवाज देने वाले वॉइस एक्टर हडसन थेम्स ने पीटर पार्कर को व्हाट इफ में भी आवाज दी है। सीरीज के अभी तक 5 एपिसोड सामने आ चुके हैं, जहां एपिसोड के सामने आने का तरीका बहुत अलग है। पहले 2 एपिसोड सामने आए 29 जनवरी को, फिर 3 एपिसोड एक साथ आए अभी 5 फरवरी को, इसके बाद 3 एपिसोड और एक साथ आएंगे 12 फरवरी को और लास्ट में 2 एपिसोड एक साथ आएंगे 19 फरवरी को। और इसके सेकंड सीजन का एनिमेशन आधा खत्म भी हो चुका है। इस सीरीज में स्पाइडरमैन विलन्स यहाँ खुद को डेवलप कर रहे हैं और आगे हमें मैट मुर्डॉक यानी डेयरडेविल और विल्सन फिस्क यानी किंगपिन भी दिखेंगे, जिन्हें आवाज दी है डेयरडेविल लाइव एक्शन सीरीज वाले एक्टर्स ने ही। अभी इस सीरीज में पीटर पार्कर को आवाज देने वाले वॉइस एक्टर हडसन थेम्स का कुछ बचकाना बयान भी आया, जिसकी वजह से फैंस ने उन पर सवाल भी उठाए। उन्होंने सीरीज के आने वाले दिन बोला कि उनका सबसे बड़ा डर था कि ये सीरीज अनोइंग और वोक ना हो। ये उनकी तरफ से बहुत बचकानी बात है। वोक वर्ड उनके लिए यूज किया जाता है जो कि सोशल इनजस्टिस को लेकर एक्टिवली अवेयर रहते हैं। वो इश्यूज जहां लोगों के रंग, जेंडर और सेक्सुअल आइडेंटिटी को लेकर भेदभाव ना हो रहा हो। अब जो लोग डाइवर्सिटी और सबको साथ लेकर चलने की बात से एग्री नहीं करते, वो वोक वर्ड को बेइज्जती की तरह दूसरों पर डालते हैं। हडसन के स्टेटमेंट के लिए लोग उनसे सवाल कर रहे हैं कि उनकी सोच किस तरह की है। और अगर बात वोक होने की है तो स्पाइडरमैन किसी की रेस, जेंडर या सेक्सुअल आइडेंटिटी देखकर उसको थोड़ी बचाता है। स्पाइडरमैन सबके लिए स्पाइडरमैन है। इन सब के ऊपर सीरीज असली दुनिया की वो साइड दिखा रही है जो लोग फेस करते हैं, जैसे लॉनी के इलाके हार्लेम में पुलिस का बर्ताव, पीटर का पैसों की दिक्कत फेस करते हुए इंटर्नशिप लेना, हैरी ऑसबॉर्न के सोशल मीडिया वाले दोस्तों पर ध्यान ना देना और रियल फ्रेंडशिप को ढूंढना। तो जैसा कि मैं शुरू से कह रहा हूँ, ये सीरीज बहुत ऑसम है और हाल फिलहाल मार्वल एनिमेटेड सीरीज के मामले में कुछ ज्यादा ही लक्की साबित हो रहा है। इससे पहले एक्समैन 97 ने भी बहुत बढ़िया साल की शुरुआत करी थी और इस साल ये सीरीज हमें बढ़िया एंटरटेनमेंट दे रही है। प्लस इस सीरीज की कॉमिक एक्यूरेसी देखते हुए मुझे उम्मीद है कि हमें आगे के सीजन में कुछ हार्डकोर स्पाइडरमैन स्टोरीज देखने को मिल सकती हैं, जैसे स्पाइडरमैन बैक इन ब्लैक, क्रेवेंस लास्ट हंट और स्पाइडरमैन ब्लू। पर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको अभी तक ये सीरीज कैसी लगी? आपको क्या लगता है कि नॉर्मन ऑसबॉर्न का विलन आर्क पहले शुरू हो चुका है या वो आगे शुरू होगा? और क्या फ्यूचर में स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद लेगा नॉर्मन और हैरी को उसकी आइडेंटिटी भुलवाने के लिए? कमेंट सेक्शन आपका है, अपने अंदर के बड़बोले स्पाइडरमैन फैन को बाहर निकालिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।